नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड की कीमतों में अच्छी तेजी आई है और एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव करीब 300 रुपए ऊपर है। 48,400 के करीब पहुंच चुका है एमसीएक्स पर गोल्ड, और चांदी में 1,300 रुपए तक की मजबूती दिख रही है। और आपको बता दें कि कल जब फेड की बैठक खत्म हुई तो फेड की तरफ से ये बात कही गई कि 2022 में 3 बार ब्याज दरें बढ़ने की संभावना है, उसके संकेत दिए। और हालांकि ये खबर गोल्ड मार्केट के लिहाज से नेगेटिव होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर वहाँ पर ब्याज दरें बढ़ती हैं, टेपरिंग की रफ्तार तेज़ होती है, तो ये गोल्ड के लिए नेगेटिव माना जाता है। लेकिन उसके बावजूद गोल्ड के दाम बढ़े। गोल्ड के दाम क्यों बढ़े? वो इसलिए बढ़े क्योंकि मार्केट को अभी भी लगता है कि अमेरिका में महंगाई थमने में वक्त लगेगी, और जब महंगाई के आंकड़े ज़्यादा होते हैं तो महंगाई के खिलाफ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन भी से हम कहते हैं, उसके तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ती है। लिहाजा गोल्ड में एक तेजी आई। और दूसरी बड़ी वजह, डॉलर कमज़ोर हुआ, रुपया कमज़ोर हुआ। इन खबरों ने भी गोल्ड के सेंटीमेंट को मजबूत किया है। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं बातचीत के लिए। मनोज झा हैं, कामाख्या ज्वेल्स के एमडी, तपन पटेल हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के, अनुज गुप्ता हैं आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, पहला सवाल आपसे ये कि सोने की ये चमक बढ़ेगी या घटेगी? नमस्कार मृत्युंजय जी। सोने की तो चमक पूरी जिंदगी भर रहेगी और चमकती ही रहेगी, लेकिन जहां तक फिलहाल अभी की बात है तो फेड के इस न्यूज के बाद भी गोल्ड ने थोड़ी सी रफ्तार ली है। और वो इसलिए है कि ये न्यूज पहले से ही डिस्काउंटेड था कि फेड के इस तरह का न्यूज आएगा और ये सब चीजें होंगी, तो जो लोगों ने सेल ऑफ किया था तो एक तरह की शॉर्ट रिकवरिंग है वो। और एट द सेम टाइम आपको मालूम होगा कि वर्ल्ड वाइड 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक गोल्ड में कोई बहुत बड़ी खरीदारी नहीं होती है, कोई ना कि डिमांड में होती है ना इन्वेस्टमेंट में होती है। तो लोग अभी अपना जो भी है पोजीशन क्लियर करते जाते हैं, तो इसलिए उस हिसाब से थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हुई है। और ये मैंने पहले भी आपके चैनल पे बोला है कि गोल्ड कभी भी यहाँ से 3-4 हजार रुपए ऊपर तक जा सकता है, लेकिन ओवरऑल गोल्ड में अभी बहुत बड़ी तेजी मुझे नहीं दिख रहा है और आगे के साल में भी नहीं दिख रहा है। खुल के बोलिए सर, मनोज जी खुल के बोलिए। अगर तेजी आपको नहीं दिख रही है गोल्ड में, तो क्या बड़ी गिरावट दिख रही है क्या? मतलब अगर कोई आंकड़ा आप बताना चाहें, बता सकते हैं सर। कोई उसमें मार्केट है, कोई भी अनुमान आ सकता है। क्या लग रहा है फिर आपको, क्यों लगता है कि मार्केट नहीं बढ़ेगा और गिर जाएगा? देखिए, रीजन उसका ये है कि सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड वाइड में इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है। अच्छा। पूरे वी शेप में हो रही है। अच्छा। आपके फेड के भी जो रिजल्ट्स हैं, जो अनाउंसमेंट हैं, उससे आपको ये चीज का पूर्णतः अंदाजा हो गया होगा कि यूएस मार्केट भी इकोनॉमी को काफी अच्छे तरीके से देख रही है, इसलिए वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रही है। और एक बार नहीं 3-3 बार बढ़ा रही है। तो ये सबको अगर आप अनुमान करेंगे तो गोल्ड पे कहीं ना कहीं दबाव रहेगा। और गोल्ड का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफी कम होता है, ये आपको मालूम है। और डिमांड से गोल्ड का कोई बहुत बड़ा लेन देन नहीं है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड कहीं ना कहीं यहाँ से एटलीस्ट $100 नीचे तो दिख सकता है आपको। अच्छा, $100 अगर इंटरनेशनल मार्केट में नीचे दिखेगा तो इंडियन मार्केट में सर 3,000 रुपया। 3,000 मतलब आप कह रहे हैं 45 के आसपास गोल्ड मिल जाएगा? जी, मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड आपको 45 के देखिए, आपकी बात पे बहुत सारे दर्शक हैं जो गोल्ड अभी खरीदना चाह रहे होंगे, ज्वेलरी, और आप ज्वेलर भी हैं, तो अभी वो खरीदेंगे नहीं, आप 3,000 रुपए गिरने का वेट करेंगे आपके भरोसे? देखिए, गोल्ड में कोई भी अनिश्चितता, जैसे ओमिक्रॉन का भी अनिश्चितता आ जाएगी तो एक बार ये $1,950 भी हो जाएगा, तो यहाँ से 4,000 ऊपर भी हो जाएगा। तो अगर 4,000 ऊपर हो जाएगा तो आपकी शादी अभी है, तो आप बाद में गोल्ड गिरने का तो इंतजार नहीं करेंगे ना। नहीं, शादी का तो शादी को नहीं टाला जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको कि मान लीजिए 2 महीने बाद गोल्ड खरीदना है और वो अभी आपको सुन रहे हैं, तो अगर आप कह रहे हैं कि आगे कुछ दाम कम हो जाएंगे, थोड़ा इंतजार कर लेंगे, लोग वेट कर लेंगे। करेक्ट, 1 आध महीने रुक सकते हैं। और एट द सेम टाइम देखिए, डिमांड तो ओवरऑल अच्छी है। दिसंबर में भी इंपोर्ट जो है वो मोर देन एवरेज होने की आशंका है, 50 टन के ऊपर ही होगा। और जो अभी पिछला 2-3 महीना गया है, वो ज्वेलरी में भी आपको पता होगा कि हर तरह की ज्वेलरी
प्री कोविड टाइम में, जैसे फैलावट वाली ज्वेलरी, बड़ी ज्वेलरी, हैवी ज्वेलरी, लाइट वेट की, कुंदन, पोल्की, डायमंड। अच्छा, एक चीज डायमंड की बातों से ध्यान आया कि डायमंड के प्राइस मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्री कोविड टाइम के बाद से अभी में डबल का प्राइस ऑलमोस्ट हो जाएगा। ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि मतलब डायमंड की प्राइस ऑलमोस्ट पिछले प्री कोविड से अच्छा, अभी आगे जो है वो डबल प्राइस हो जाएगी। अच्छा, तो गोल्ड पे ही रहना पड़ेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि डायमंड का ख्याल अभी ना लाए मन में, गोल्ड तक ही सीमित रहे, क्योंकि डायमंड आप कह रहे हैं बहुत महंगा होने वाला है। ऑलरेडी 30% इंक्रीज हो चुका है डायमंड प्राइस में पिछले 3-4 महीने में, 30% बढ़ चुका है। हाँ, और इसको मैं और आगे देख रहा हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये आउटलुक देने के लिए। लेकिन अनुज जी, ट्रेडर को क्या करना चाहिए? फेड की मीटिंग तो खत्म हो गई, जो कुछ कहना था फेड को वो कह दिया गया है। अब आप बताएं कि जो लोग ट्रेड करते हैं गोल्ड में, उनके लिए इस भाव पर क्या ट्रेड है गोल्ड में? मिथुन जी, जिस तरीके का हमने स्टेटमेंट देखा है और गोल्ड में जो रैली हमने वापस आते हुए देखी है, हालांकि $1800 अभी भी एक हर्डल के तौर पर देखने को मिल सकता है, मगर जो कल रिकवरी हमने देखी है, मुझे लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम क्योंकि दिसंबर में भी खाली 10 से 12 दिन बचे हैं, तो ये सेंटीमेंट मुझे लगता है कि दिसंबर का महीना एक इसी रेंज में मूव करता हुआ दिखाई देगा। मगर जो सेंटीमेंट है वो है पॉजिटिव, तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे रखनी चाहिए। 48,200 48,300 के आसपास खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। 48,000 एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। मुझे लगता है कि ऊपर में 48,600 के आसपास के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी की ही सलाह मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर में लेनी चाहिए। सिल्वर हालांकि थोड़ा डिस्काउंटेड काफी ज्यादा है, तो यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। गोल्ड और सिल्वर में दोनों में ही ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से रुपया भी यहाँ पे डेप्रिशिएट हुआ है, उसका असर भी डोमेस्टिक मार्केट में मिलेगा, और जो क्रूड के भाव बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, उससे भी गोल्ड को एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो फिलहाल अगर हम 10 से 12 दिन या इस ईयर एंड तक की बात करें, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड सिल्वर में ली जा सकती है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं गिरावट पर गोल्ड और सिल्वर में खरीद कर चलना एक फायदे का सौदा हो सकता है। आपका व्यू तपन पटेल जी बुलियन मार्केट पर? जी, मैं भी सहमत हूँ अनुज के साथ, और जो भी आपने बात की कि यूएस के इन्फ्लेशन आंकड़े जो है वो अभी भी लग रहा है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को कि अभी भी महंगाई दर कंटिन्यू रहेगा, जिसका इफेक्ट जो है मुझे लग रहा है गोल्ड की प्राइस पे रह सकता है। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए मुझे लग रहा है तेजी जो है कंटिन्यू रह सकती है। एटलीस्ट अगले 5 से 6 महीने मुझे लग रहा है गोल्ड का प्राइस को पॉजिटिव ट्रेंड मिल सकता है। $1800 के ऊपर जो है वो जो बुलिशनेस है वो कंटिन्यू रह सकती है, लेकिन इंट्राडे के लिए मुझे लग रहा है कि 48,300 के लेवल से बाय करना चाहिए। टारगेट 48,600, स्टॉप लॉस जो 48,100 का लगाना चाहिए। रुपी अप्रिशिएशन का यहाँ पे थोड़ा हर्डल मुझे लग रहा है कि जो अपसाइड वो कैप रह सकती है, लेकिन ओवरऑल जो लग रहा है बाय एंड उसका व्यू रख के कंटिन्यू बाइंग करना चाहिए। ठीक है, तो दोनों एक्सपर्ट की राय यही कि गोल्ड में और सिल्वर में आपके लिए बाइंग का मौका है। चलिए, ये तो बात हो गई गोल्ड सिल्वर की, लेकिन अब हम बात करते हैं एग्री मार्केट की, जहां पर अच्छी तेजी का माहौल बना है। ग्वारगम में 3% तक की तेजी, ग्वारसीड का प्राइस भी बढ़ा है करीब 1%, सोयाबीन करीब 2.25% ऊपर बंद हुआ है। तो अच्छी तेजी आज पूरे एग्री पैक में भी दिखी है। अनुज जी बताएं, ये तेजी अभी कंटिन्यू रहेगी क्या, ग्वार की, सोयाबीन की, सोया तेल की? देखिए, एग्रीकल्चर में एक रिबाउंड देखने को मिला है। जहां पिछले हफ्ते एक सेलिंग प्रेशर था, वो इस हफ्ते में एक रिबाउंड होता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि ईयर एंड खरीदारी यहां पर लौटती हुई दिखाई दी है। फिजिकल मार्केट में भी लोअर लेवल्स का ट्रेडर्स ने फायदा उठाया है। हालांकि वेरी शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये तेजी रहेगी। तो 1 या 2 हफ्ते के हिसाब से खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। ग्वार सीड हो, चाहे अगर हम ग्वारगम की बात करें, इवन अगर हम कॉटन सीड ऑयल की बात करें, तो वहां भी हमने काफी अच्छी रिकवरी देखी है। इवन मसालों के अंदर भी हमने अच्छी खासी रिकवरी आते हुए देखी है। तो एग्री के अंदर एक सेंटिमेंटल बाई यहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि क्रूड के भाव भी बढ़े हैं और फिजिकल डिमांड यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर कमोडिटी में खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। पर्टिकुलर ग्वार की अगर बात करें, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6,300 से लेकर 6,500 तक के लेवल ग्वार सीड में, और ग्वारगम में करीबन 11,500 से लेकर 11,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये राय आपकी एग्री मार्केट के ऊपर है। चलिए, और हम एग्री मार्केट की बात कर रहे हैं तो एक खबर और है खेती किसानी से जुड़ी हुई। कृषि कानूनों की वापसी के बाद पीएम मोदी आज पहली बार किसानों से मुखातिब हुए और नेचुरल फार्मिंग पर बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के आणंद में आयोजित नेशनल कॉन्क्लेव को संबोधित किया। पीएम मोदी वैसे तो कई बार केमिकल मुक्त खेती करने की अपील कर चुके हैं। इस कॉन्क्लेव के जरिए भी मोदी ने इस पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में 5,000 से भी ज्यादा किसान मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि आज़ादी के बाद से खेती जिस तरह से आगे बढ़ी और जिस दिशा में बढ़ी, वो सभी ने बड़ी बारीकी से देखा। अब आने वाले 25 साल
नई चुनौतियों और आवश्यकताओं के मुताबिक खेती को ढालने का समय है। नेचुरल फार्मिंग हो, ये विषय 21वीं सदी में भारतीय कृषि का कायाकल्प करने में बहुत मदद करेंगे। इस कॉन्क्लेव के दौरान यहां हजारों करोड़ रुपए के समझौते, उसकी भी चर्चा हुई, उसका भी कुछ प्रगति हुई है। और अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है कपिल का, एमपी से हैं। पूछिए कपिल जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर मेरा सोयाबीन पे सवाल है। मैंने सर सोयाबीन जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 6380 रुपए में 10 लॉट बाय किए हैं सर। अच्छा, 6380 पर 10 लॉट आपने जनवरी कॉन्ट्रैक्ट सोयाबीन का लिया है, खरीदा है। बताइए अनुज जी, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, जैसे कि हमने देखा है कि एक शॉर्ट टर्म में ट्रेंड पॉजिटिव हुआ है, तो यहाँ पर ये होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में 6500 आसपास मिले तो वहाँ प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग हर्डल है। ये भी देखा है कि आगे जो सोयाबीन की फसल है और जो सरसों की फसल है वो भी काफी अच्छा आने वाली है, तो उससे हो सकता है कि आगे चलकर एडिबल ऑयल्स में कुछ गिरावट देखने को मिले। तो वेरी शॉर्ट टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू बनाएं और ऊपर में 6500 के आसपास प्रॉफिट बुक करें। ठीक है। नेक्स्ट कॉलर सूखा जी हैं गुजरात से। पूछिए सूखा जी। नमस्कार साहब। नमस्कार, पूछिए। सर चांदी में 70,000 रुपया कब होगा? चांदी 63,000। 70,000। अच्छा, बताइए पटेल साहब। तपन पटेल जी, आप म्यूट पे हैं सर, अनम्यूट कर लें। आपको आवाज आ रही है तपन पटेल जी? अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए अनुज जी, आपका जवाब। तो देखिए, सिल्वर में मुझे लगता है कि जिस तरह का रैली बना है, यहाँ पर एक पॉजिटिव आउटलुक आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि आपको 62,500 से 63,000 तक के लेवल इस महीने के एंड तक देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी की सलाह रहेगी। 62,500 से लेकर 63,000 का टारगेट बना के खरीदारी को ले सकते हैं। ठीक है। रोहित हैं, रोहित का सवाल है, गुजरात से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए रोहित जी। सर ये सोयाबीन 7,000 कब तक हो जाएगा? सोयाबीन 7,000 कब तक हो जाएगा? मैंने 6700 में सर जनवरी कॉन्ट्रैक्ट बाय किए हैं 5 लॉट सर। बताइए अनुज जी, बार बार ये सवाल आ रहे हैं, बताइए। देखिए, सोयाबीन 7,000 मुझे लगता है नहीं कि जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके का हम पैदावार देख रहे हैं और आगे जो अराइवल बढ़ेंगी पूरे ही एडिबल ऑयल पैक में, तो मुझे लगता नहीं ज़्यादा तेजी देखने को मिलेगी। इनिशियली ये 6500 को टारगेट कर सकते हैं। 6500 काफ़ी स्ट्रॉन्ग हर्डल है। अगर वो ब्रेक होता है तो आपको 6800 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। 7,000 का लेवल अभी मैं नहीं देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि 6500 के आसपास अगर खरीदारी करते हैं तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है। इंद्रजीत हैं हमारे साथ गुजरात से। पूछिए इंद्रजीत जी। अरे सर, मेरा सवाल है, मेरे पास 46,000 का गोल्ड पड़ा है, तो अभी मैं गोल्ड में मुनाफा बुक करके सिल्वर खरीद सकता हूँ क्या? सिल्वर मेरे को अभी नीची है, तो कभी भी ऊपर आने का चांस मिलेगा। चलिए, 46,000 पर आपकी बाइंग है गोल्ड में, और आप ये पूछ रहे हैं कि क्या गोल्ड बेचकर सिल्वर लिया जाए क्या? तो क्या सुझाव आपका अनुज जी इनके लिए? देखिए, कर सकते हैं, क्योंकि हम देखिए तो गोल्ड के मुकाबले सिल्वर में काफ़ी करेक्शन देखने को मिला है। तो सिल्वर थोड़ा सा अभी अंडर वैल्यूड है, और अगर हम गोल्ड सिल्वर की रेशो भी देखें तो यहाँ पे सिल्वर में खरीदारी की हमें लगता है कि अपॉर्चुनिटी है। तो आप गोल्ड में प्रॉफिट बुक करके सिल्वर में भी ले सकते हैं, या फिर आप गोल्ड में मिनी कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हैं और बाकी अमाउंट से आप सिल्वर को भी ले सकते हैं। ठीक है। विजय हैं हमारे साथ दिल्ली से। पूछिए विजय जी। सर मैं पूछ रहा था कि सरसों का भाव आप कभी बताते नहीं, कभी दिखाते नहीं। बीच में तो आप दिखा रहे थे, वो भी आपने खत्म कर दिया। नहीं, सरसों का भाव तो सर हम दिखाना चाहते हैं, लेकिन अब चूंकि फ्यूचर में सरसों बैन हो गया है, तो अब इसीलिए, मतलब हालांकि ऐसा नहीं है कि हमने सरसों पे अभी भी हमारी कवरेज है। कल भी हमने सरसों पर बड़ी रिपोर्ट आपको दिखाई थी। जी बिजनेस लगातार देखते रहिए सर। कल एक रिपोर्ट आई थी सरसों को लेकर, उत्पादन को लेकर, उस पर बहुत लंबी चर्चा हमारी हुई थी और हमने प्राइस के बारे में भी बात किया था। चलिए, आप जानना चाहते हैं कि सरसों में आगे क्या होगा, तो बताइए अनुज जी, क्योंकि बुआई तो बहुत हो रही है, उत्पादन बढ़ने की बात हो रही है, क्या प्राइस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे? देखिए, सरसों मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा तेजी देखने को मिलेगी। हमारा मानना है कि सरसों के भाव नीचे आपको
अगर हम सीजन की बात करें जो कि फरवरी मार्च में रहेगा, तो एक्सपेक्ट करें कि 6000 के आसपास तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी सरसों में काफी अच्छी प्रोडक्शन थी और इस बार भी काफी अच्छी पैदावार है, और मुझे लगता है कि उससे जो अराइवल है वो काफी अच्छा रहेगा, और जो मौसम है वो भी काफी अनुकूल है, तो सरसों की जो यील्ड है वो अच्छी आने वाली है। तो हमारा मानना है कि 6000 के आसपास आपको भाव देखने को मिल सकते हैं। प्रवीण है हमारे साथ, पूछिए प्रवीण जी। सर मेरा कॉपर पे सवाल है। मैंने 739 रुपए में 5 लॉट कॉपर के सेल किए हैं। आज इसमें 5 लॉट कॉपर आपने बेचा है, बताइए पटेल साहब क्या करना चाहिए इनको? जी, कॉपर में फिलहाल का ट्रेंड जो है पॉजिटिव है, काफी फंडामेंटल डेवलपमेंट है। एक तो चिली और पेरू की तरफ से सप्लाई डिसरप्शन की खबर आ रही है, तो उसका एक असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 743 तक 4743 तक प्राइसेस जा सकते हैं। आपकी सेलिंग पोजीशन है उसका स्टॉप लॉस रखे, और डाउन साइड मुझे लग रहा है कि 738 737 के तक मिलता है, तो एक बार अपनी पोजीशन बुक करके वहां से वापस से लॉन्ग आप आ जाए। ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड जो है कॉपर का अभी भी पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा क्रूड पर क्या व्यू है आपका तपन जी? जी, क्रूड ऑयल में मुझे अभी भी बुलिश लग रहा है। यहीं पे इसी रेंज पे आप सीएमपीपी भी बाय कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ऊपर में 5520 का रेजिस्टेंस है, वहां तक प्राइसेस जा सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है मुझे लग रहा है 5420 का बिलो पर रख के बाइंग कर सकते हैं। ओवरऑल डिमांड पिक्चर पॉजिटिव है। ओपेक ने भी दिखाया कि अगले महीने में, अगले साल में फर्स्ट क्वार्टर में भी डिमांड जो है वो काफी स्ट्रांग रह सकती है। ओमिक्रॉन के कंसर्न को साइड में रखते हुए मुझे लग रहा है कि तेजी जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू रह सकती है। $75-76 तक WTI प्राइसेस जा सकते हैं। अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। हमारी कॉल गोल्ड में रहेगी। गोल्ड में खरीदारी करके चलें, स्टॉप लॉस 48,000 पे लगाएं, टारगेट 48,500 से 48,600 तक देखने को मिल सकता है। की कॉल तपन पटेल जी। जी, मेरी रैपिड कॉल क्रूड में रहेगी। क्रूड में सीएमपीपीसी बाय करें, टारगेट 5520, स्टॉप लॉस 5420 करके। आपकी कॉल, आखिरी कॉल अनुज जी। हमारी कॉल भी क्रूड में रहेगी। क्रूड में करंट रेट से बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 5360 का रहेगा, टारगेट 5520 से लेकर 5550 तक हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका, और तपन पटेल जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।